देशवासियों, जय हिंद। मेरा नाम ध्रुव संवादी और आपका स्वागत करता हूं इस शो में जिसका नाम है व्याख्या। आज जिस किताब के बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं वो है अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई ब्रोकन रिपब्लिक। ये किताब 2009 और 2012 के बीच में लिखी गई थी, तो आप इसको उसी संदर्भ में समझिएगा। ये किताब आप ज़रूर खरीदें और इसको पढ़ने की कोशिश करें। जब आप किताब खरीदते हैं तो इससे लेखिका को आर्थिक सहायता मिलती है। मेरा आपको ये समझाने का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि ये किताब ना पढ़ें और हमारे द्वारा इससे ज्ञान लें। आप ज़रूर किताब खरीदें और कोशिश करें, पर ये सीरीज़ हमें YouTube पे इसलिए बनानी पड़ रही है उन लोगों के लिए जिनके पास या तो समय नहीं है पढ़ने का, या फिर दूसरा उनसे एक जगह टिक कर बैठ कर पढ़ा नहीं जाता। तो ये पूरा अभियान सिर्फ एक बेहतर तर्क देने की कोशिश है। जो ये किताब है इसमें अरुंधति रॉय जी ने नक्सलवादियों के बारे में बात करी है, कैसे वो सिर्फ एक आम आदिवासी हैं जिन पे इतनी दिक्कतें आई हैं। चिदम्बरम सरकार के द्वारा कितने उनके ऊपर जुर्म करे गए हैं, और आगे इसमें ट्रिकल डाउन रेवोल्यूशन और कैपिटलिज्म माने कि पूंजीवाद के बारे में भी बात करी गई है। इसको हम 4 से 5 वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप शांति बनाए रखें और बैठें और शांति से सुने, और इससे आपको ज़रूरी कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। टॉप लेवल मिनिस्टर साहब कहते हैं, गांव छोड़ दो, शहर आ जाओ। अमेरिका से पढ़ के आए हैं ना मिनिस्टर साहब, हार्वर्ड से, इसलिए ये कह पा रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि 50 करोड़ देशवासियों से एक बात कह रहे हैं, वो 50 करोड़ गांव वासियों से। मुझे नहीं समझ आ रहा कि सही कह रहे हैं या नहीं। मुंबई के एक जज ने तो ये तक कह दिया कि जितने भी लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं सारे के सारे जेब कतरे हैं। दूसरे जज जब ऐसी ही किसी चौल पे या झुग्गियों पे बुलडोज़र चलाने का आदेश दे रहे थे तो कहने लगे कि जो लोग घर खरीद नहीं सकते ना यहाँ पे शहर में, उनको तो यहाँ रहना ही नहीं चाहिए, उनको तो अपने गांव वापस चले जाना चाहिए। लोगों ने बात मान ली, चले गए गांव। गांव जाके क्या देखते हैं? गांव जाके ये देखते हैं कि उनके जो कस्बे थे, उनके जो जंगल थे, वो सब कुछ सरकार हड़प चुकी थी। क्यों? बांध बनाने के लिए और खदानें बनाने के लिए। क्या करते वो बेचारे? उन्हीं खदानों में लग गए मजदूरी करने कि 2 वक्त की रोटी कमा पाए। मिनिस्टर साहब तो ये भी कहते हैं कि ये लोग जो बाहर से रहने आते हैं हमारे यहाँ, हमारे शहरों में, इनको रहने का सलीका नहीं है, गंदगी फैलाते हैं। ये बात सुन के तो शहरी मध्यम वर्ग तो बड़ा खुश हो गया कि वाह मिनिस्टर साहब वाह, क्या बात बोलती है। और फिर कहते हैं मिनिस्टर साहब कि इनसे आपको बचाने के लिए हमने पुलिस बल तैनात कर दिया है। वाह, मतलब अपनों को अपनों से बचाने के लिए आपने अपने ही पुलिस वाले बीच में खड़े कर दिए। क्या बात। क्यों तैनात करना था इतना बल? क्योंकि 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन होना था दिल्ली में। दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन होना था 2010 में। पता है क्या हुआ? जितनी टपड़ियाँ थी, जितने ठेले थे, सड़क के किनारे छोटी दुकानें या फिर जो छोटे व्यापारी सड़क के किनारे अपना काम चला रहे थे, सबको खदेड़ मारा गया, वहाँ से हटा दिया गया। शहर के हजारों भिखारियों को बसों में बिठा के शहर की सीमाओं से बाहर ले जाया गया और वहाँ छोड़ दिया गया, क्योंकि सुंदर बनाना था ना दिल्ली को, और भिखारी तो सुंदर होते नहीं है। पता है ऐसा व्यवहार हम किसके साथ करते हैं? अपराधियों के साथ। पर शायद से बात सही होगी, क्योंकि इस देश में गरीब होने से बड़ा कोई अपराध नहीं। अब ऐसे ही 2 अपराधी नन्ही नन्ही भगती हुई आई। एक गाड़ी में मैडम बैठी हुई थी, उनके पास चमकीली गाड़ी थी, काले रंग की। मैडम ने काले चश्मे लगा रखे थे। मैडम ने उनको 2 अपराधियों को एक 10 रुपये का नोट दिया और कहा मिल बांट के खा लेना। मैडम को लगा कितनी बड़ी देवी हैं वो, कितना पुण्य का काम कर दिया उन्होंने।
पता है जब ये हजारों भिखारी शहर की सीमाओं से बाहर फेंके जा रहे थे, इसमें ये दो अपराधी शकुंतला और उनसा ये भी बाहर फेंक दी गई। कोई बात नहीं, खेल समारोह अच्छे से हुआ ना, बस वो ज़रूरी है। वो ज़रूरी है कि खेल समारोह बहुत चकाचौंध से हुआ। 2 महीने बाद देश का 62वां गणतंत्र दिवस था। मिसाइलें दिखाई जा रही थी, करतब दिखाई जा रहे थे, अलग अलग प्रदेशों से झांकियाँ आई थी वो ही दिखाई जा रही थी, और आखिरी में वो वायुसेना के जो विमान होते हैं ना, ऊपर से फुर्र से करते हुए उड़ते हुए चले गए। कितना कुछ दिखाया जा रहा था नए भारत में। वो जो फुर्र करते हुए चले गए थे ना, वो जो दो अपराधी थी छोटी छोटी, शकुंतला और उनसा, उनके भी अरमान कुछ ऐसे ही फुर्र करते हुए उड़ते हुए चले गए।